राज्यसभा चुनाव की नई तारीखों का ऐलान होते ही एक बार फिर जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। गुजरात कांग्रेस के 2 विधायकों ने पार्टी से किनारा कर लिया है और अब खबर है कि तीसरा विधायक भी पार्टी से जल्द नाता तोड़ सकता है। गुजरात में बदल रहे नंबर गेम के बाद सियासी समीकरण भी बदल गए हैं और 4 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस खेमे पर मंडराते बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। 5 विधायक पहले ही पार्टी से किनारा कर चुके थे और अब 2 और विधायकों के चले जाने और एक अन्य विधायक के भी पार्टी छोड़ने की संभावना के बाद कांग्रेस के लिए राज्यसभा की 2 सीटें जीतना मुश्किल नजर आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक करजन सीट के विधायक अक्षय पटेल पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। कपराड़ा से विधायक जीतू चौधरी भी पार्टी के साथ संपर्क में नहीं है, जिसके बाद कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जीतू चौधरी भी पार्टी से किनारा कर चुके हैं और अब एक और विधायक के भी पार्टी छोड़कर जाने की आशंका जताई जा रही है। अगर गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर बन रहे समीकरणों पर नजर डालें तो गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है। गुजरात विधानसभा में बीजेपी के 103 विधायक हैं। कांग्रेस के 68 में से 2 विधायकों के किनारा करने के बाद विधायकों की संख्या 66 रह गई है। इसके अलावा बीटीपी के 2, एनसीपी के 1 और एक निर्दलीय विधायक शामिल हैं। ऐसे में एक सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को 34.6 यानी 35 वोटों की जरूरत पड़ेगी। अब तक कांग्रेस बीटीपी के 2 और एक निर्दलीय को मिलाकर अपनी संख्या 71 के रूप में देख रही थी, लेकिन 2 विधायकों के चले जाने के बाद पार्टी को केवल 69 विधायकों का समर्थन मिलता दिख रहा है। साफ है कांग्रेस को एक और विधायक के समर्थन की दरकार है, लेकिन इस बीच संभावना तो कांग्रेस के एक और विधायक की पार्टी छोड़ने की बन रही है। लिहाजा बीजेपी के गुजरात राज्यसभा चुनाव में 3 उम्मीदवार उतारने की रणनीति सफल होती दिख रही है। बता दें, गुजरात की 4 सीटों पर बीजेपी ने अभय भारद्वाज, रामला बारा और नरहरि अमीन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस से वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी उम्मीदवार हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।